हमारा बेटा अपना टॉपिक था अभी का कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये था ना। तो जिसमें हम लोगों ने पहला सब हेडिंग लिखा था कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। चलो उसके लिए फॉर्मूला अपने पास से देखो, जो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड होता है ना बेटा, ये प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, समझे क्या? इसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, और ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। चलो बेटा इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है ध्यान दो बेटा, इसमें एक एक्सेप्शन है, ध्यान देना, ये एक्सेप्शन याद रखना। जैसे देखो बेटा H3PO2 है, मैं पूछूं विच वन इज मोर एसिडिक, H3PO2, H3PO3, H3PO4, तो तुम बोलोगे सर आपने तो सिखाया है जो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड होता है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, बोलो। तो बेटा यहाँ पर जो फास्फोरस है इसका चार्ज तो 1 आएगा, इसका चार्ज बेटा 3 आएगा, इसका चार्ज बेटा 5 आएगा, है ना। तो ये इस रूल से क्या होना चाहिए बेटा कि जिस पर चार्ज ज्यादा है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसका ज्यादा होना चाहिए, फिर इसका। लेकिन ये बेटा एक्सेप्शन है, ये तुम्हें याद रखना है बेटा। हाँ बोलो। बच्चा अभी सही है, और क्लोज कर दो बिल्कुल, अभी सही है बेटा। थोड़ा क्लियर, पूरा क्लियर नहीं है अभी, पूरा नहीं क्लियर है अभी बेटा, स्पीड तो दिखा रही है यहाँ पर, अच्छा क्या हो रहा, ठीक है। हो गया यहाँ तक बच्चा, चलो ध्यान दो। अब देख बेटा, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो बेटा एसिडिक नेचर भी क्या ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ मतलब बेटा चार्ज कहाँ ज्यादा है, यहाँ थर्ड वाले में इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बेटा ये एक्सेप्शन है, ठीक है, इसे याद रखना, ठीक है। ठीक है ध्यान दो। चलो अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसे नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। हो गया बच्चा? ओके। क्या? हाँ बेटा बोलो बोलो। बच्चे इसके पीछे रीजन में तुम्हें अभी अभी बताऊं, अभी नहीं हाँ हाँ समझ रहा हूँ, इस पर बात करूंगा, अभी रुक जाओ, अभी को नोट करो इसे, इसे नोट करो, मैं इस पर बात करूंगा अभी। हाँ चलो इस पर हम बात करेंगे अभी, ये पूरा टॉपिक एंड होने के बाद, ठीक है। चलो ध्यान दो बच्चे, अब इस पर क्वेश्चन, रियल में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमसे इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान दो। देखो हमें इसे बेटा दे दिया ना ClO, हमें बेटा दे दिया ClO और ClO2, सॉरी ClO-, ठीक है, और ClO3-। अभी क्या इश्यू हो गया रे, समझ नहीं आता, तेरे लेक्चर में क्या इश्यू आ जाता है? अभी कोई इंप्रूवमेंट है बेटा? अभी इंप्रूवमेंट है? पता नहीं तेरे साथ क्या हो रहा है बार बार, बेटा मुझे ये बताओ, डायरेक्ट तू ऐड नहीं बेटा, सिस्टम मुझे अगर बीच में जहां से है ना बेटा ये सिस्टम अरेंज हो रहा है वहां दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरी स्पीड सही है रे यहाँ पर।
3 एमबी पर बेटे। बेटा 13 होगा ना। हाँ बेटा, उससे और खराब क्वालिटी होगी बेटा, जो अच्छी सबसे अच्छी क्वालिटी वाली सी यूज कर रहे हैं। स्पीड है बेटा 3 एमबी पर सेकंड दिखा रहा, 3 एमबी पर सेकंड की स्पीड दिखा रहा। अब इसकी स्पीड क्या हो सकती है? रुक, अच्छा मैं लॉग आउट ही करता हूँ। यार क्या ही बीमारी है, समझ नहीं आ रहा इसका। कंटिन्यू करें आगे। ओके बेटा, ओके। चलो, ध्यान दे बच्चा। तो देखो मैं पूछू बेटा, बताओ इन दोनों में कौन सा मोर एसिडिक नेचर का होगा। तो क्या करो बेटा, इनका चार्ज निकालो। इसका चार्ज कितना आएगा बेटा, +1, इसका +3 आएगा, या +5 आएगा, +5। ठीक है। मेरी मेरी वॉइस मिल रही है बेटा? मुझे सुन पा रहे हो? चलो तो बेटा बताओ किसका चार्ज ज्यादा है बेटा, इसका। तो बेटा मोर एसिडिक कौन होगा, सेकंड वाला। हाँ, समझ में आया? पक्का ना? चलो, वेरी गुड। अगर मैं तुझे बेटा ये पूछूं, Cl O- और Br O-, बताओ कौन सा मोर एसिडिक होगा। बी। हाँ, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? Br O-। ब्रोमीन है बेटा, ब्रोमीन Br O-। अरे देख पहले बेटा, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों में। नॉन मेटेलिक तो दोनों है बेटा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फिर बस हो गया आंसर। हाँ, समझ गए? पक्का समझ में आया? चलो नोट कर लो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, अब बेटा देखो, ये तो था एक जनरल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब हम टेबल में वेरिएशन देखते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरिएशन देखते हैं। चलो, ध्यान दो, तुम्हें पता है टेबल में बेटा अपने पास एफ पी और डी ब्लॉक हैं, पता है कि नहीं? एफ ब्लॉक भी है, बट 3 की बात करेंगे हम। बेटा वॉइस लेट मिल रही है क्या तुझे? मेरी वॉइस तुझे लेट मिल रही है क्या? नहीं, थोड़ा मुझे लग रहा है लेट मिल रहा है तुझे मेरी वॉइस, क्योंकि रिप्लाई तेरा लेट आ रहा थोड़ा। हम्म, हाँ ये बड़ा, पता नहीं तेरी बैच में क्यों दिक्कत होता है, यही समस्या। अजीब है। चलो ध्यान दो बेटा। बेटा ये अपना यस ब्लॉक होता है क्या बच्चा? बेटा ये मुझे लग रहा है जहाँ बीच में है ना, बीच में जहाँ से हैंडल हो रहा है बेटा, वहां का नेटवर्क इशू कुछ है वहां पर, है ना, वहीं से कुछ दिक्कत है। तेरा भी सही है, मेरा भी इधर सही है, बीच में कुछ इशू हुआ है। ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। ध्यान दे बेटा, समझ। बेटा तुम्हें पता है यस ब्लॉक मेटल होता है, यस ब्लॉक के अंदर मेटल ही तो होता है ना। बोलो बेटा, यहाँ यस ब्लॉक में क्या होता है बेटा, ऊपर भी मेटल होता है, नीचे मेटल होता है। बेटा ये पीरियोडिक टेबल में ना एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरिएशन का एक ट्रिक समझ लो, एक तरीके से है। मेथड बेटा इसके लिए रटना पड़ जाएगा, सीधा ट्रिक एक तरीके से समझ लो है ये, ठीक है। ध्यान देना। बेटा डी ब्लॉक में भी क्या होता है, ऊपर मेटल होता है, नीचे मेटल होता है। बेटा पी ब्लॉक में ऊपर क्या होता है, नॉन मेटल। ऊपर नॉन मेटल होता है और नीचे मेटल होता है। पढ़ा होगा ना?
साइज बढ़ती है। बताओ, तुम्हें एक बात पता है बेटा, चलो यस ब्लॉक की बात करते हैं, तुम बताओ टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है बेटा, बताओ। मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, बोलो साइज क्या होगा बेटा टॉप टू बॉटम में। साइज क्या होगा बेटा। साइज पूछ रहा हूँ, साइज। साइज पूछ रहा हूँ रे। साइज इंक्रीज होगी। हाँ, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी। हाँ मतलब बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है। मतलब बेटा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। बेटा तुम्हें पता है एसिडिक नेचर का उल्टा बेसिक नेचर होता है। मतलब बेटा बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ समझ आया क्या। बच्चा यस ब्लॉक के लिए क्या हो रहा है बेटा, यस ब्लॉक में जब टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा तो एसिडिक नेचर भी घट जाएगा। चलो, अब बेटा बताओ डी ब्लॉक में क्या होता है बेटा, ये यस ब्लॉक की बात हो गई, अब डी ब्लॉक की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। डी ब्लॉक में बताओ क्या होता है। डी ब्लॉक में क्या होता है बताओ। टॉप टू बॉटम बेटा साइज क्या होता है डी ब्लॉक के अंदर। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। बेटा डी ब्लॉक के अंदर ना बेटा लेंथ बेटा डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम बेटा शुरू में साइज इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, बाद में बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नाम सुना होगा तुमने। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नाम सुना है कि नहीं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तुझे याद होगा बेटा बीच में जाकर ना 14 14 एलिमेंट का जंप हो जाता है। बस उसकी वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो तो बताओ बेटा यहां पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज। टॉप टू बॉटम ही तो जा रहे हैं हम लोग बेटा, है ना। ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है। बताओ साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। तो बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चा। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीज होगा। हाँ समझ आया। अब बताओ बेटा पी ब्लॉक के लिए क्या होगा। पी ब्लॉक में बेटा जो यस ब्लॉक की तरह वेरिएशन होता है, ठीक है। चलो बताओ पी ब्लॉक में बेटा टॉप टू बॉटम हम की बात करें तो क्या होगा, टॉप है बॉटम है। बताओ साइज क्या होगा। बेटा यहाँ पर बेटा लेंथ बेटा यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन उतना काम नहीं करता है ना, जहाँ डी ब्लॉक बेटा ज्यादा काम करता है, यस और पी ब्लॉक में समझ लो नेग्लिजिबल है वो। बोलो टॉप टू बॉटम साइज क्या इंक्रीज होता है ना बच्चा, साइज इंक्रीज होता है ना टॉप टू बॉटम। साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फटाफट बोलो। हाँ एसिडिक डिक्रीज बेटा बेसिक इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया। चलो अच्छा मैं अगर लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो, अगर मैं तुमसे लेफ्ट टू राइट की बात करूं बेटा, मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं, अब बताओ लेफ्ट टू राइट बेटा साइज क्या होता है। हाँ डिक्रीज होता है। बोलो जब साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा। हाँ समझ में आ गया पूरा ये।
हाँ नोट कर ले बेटा, पूरी एसिडिक बेसिक बेटा एक साथ अपन ने कंपेयर कर लिया पूरे टेबल को। हम्म। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। हाँ नोट कर लो। हुआ बेटा? ओके बच्चा। हो गया, चलो बेटा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखते हैं अपन। जैसे मैं तुझे पूछूं बेटा, बताओ Cu2O और Ag2O, विच वन इज मोर एसिडिक? बस पहले ये बताओ ये पहले किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस ग्रुप का एलिमेंट है ये? नहीं नहीं, ये यस यस पीडी बताओ, बस यस पीडी बताओ। डी का। अब बताओ डी में बेटा, बताओ कौन ऊपर है, कॉपर ऊपर कि सिल्वर ऊपर है? हाँ। हाँ, तो किसका एसिड ज्यादा होगा? बेटा टॉप टॉप टू बॉटम एसिडिक इंक्रीज होता है ना रे। कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो टॉप टू बॉटम एसिडिक इंक्रीज हो रहा। नहीं समझी? हाँ हाँ, वेरी गुड, समझ आया पक्का।
अगला बताओ, एमजीओ और कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। और सीओ कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ। एमजीओ में ज्यादा होगा। सही है, सही है। समझ गए। अगला बताओ बेटा, Na2O, लिखो Na2O। हाँ, Na2O और MgO। हम्म। कौन सा मोर एसिडिक होगा? किसका? हाँ, वेरी गुड। चार्ज से भी निकाल सकते हो ना बेटा, मैग्नीशियम में +2 चार्ज आता है, सोडियम में +1 आता है, चार्ज से भी निकल गए। समझ गए। क्या बच्चा? ठीक। ओके। तो उम्मीद करता हूं बेटा यस पी और डी ब्लॉक को आराम से कंपेयर कर सकते हो तुम। बोलो। चलो, तो आगे बढ़े। अब लिखो, दो पार्ट था ना बेटा इसमें, एक पार्ट तो हो गया, आगे लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगला हेडिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड। बेटा जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होता है 4 टाइप का होता है। जो ऑक्साइड का नेचर होता है 4 टाइप का होता है। हाँ, अगला हेडिंग, अगला सब हेडिंग लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो जगह छुड़वाया था बेटा उसी में लिखना है। हाँ। चलो, नेचर ऑफ ऑक्साइड। चल बच्चे ध्यान दे। देखो जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है ना बेटा, ये 4 टाइप का होता है। पहला होता है एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक। दूसरा होता है बेसिक ऑक्साइड। तीसरा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और चौथा होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक। चलो नोट करो। बेटा जनरली क्या होता है, एक नोट पॉइंट इसी में लिख लो, एक नोट पॉइंट इसी में। तुमने बेटा जनरली तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बेटा वाटर को ना तुम लोग बेटा क्या बोलते हो, न्यूट्रल ऑक्साइड। वाटर H2O है उसे न्यूट्रल बोल देते हो अक्सर बेटा, बच्चे इसी वाटर को न्यूट्रल बोलते हो। बेटा वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, वाटर बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वाटर क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा नेचर से न्यूट्रल है, पीएच से न्यूट्रल है, लेकिन ऑक्साइड पूछेंगे तो एम्फोटेरिक है। अब बोलोगे सर कैसे, तो चलो मैं प्रूफ करता हूं। अच्छा एम्फोटेरिक मतलब समझते हो? बेटा एम्फोटेरिक मतलब समझते हो? हाँ, मतलब वो एसिड के साथ बेस का बिहेवियर शो करता है और बेस के साथ एसिड का बिहेवियर शो करता है। ठीक। चलो मैं प्रूफ करता हूं। तुमने बेटा कभी ऐसा रिएक्शन देखा होगा, जब तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, तुमने ऐसा देखा होगा, HCl को जब पानी में डालते हो तो ये बन जाता है बेटा H3O+ और Cl-। बेटा देखो ये क्या है, तुम्हारा एसिड है, तो बेटा यहां पर जो वाटर है ना बेटा, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेटा अगर तुमने ये भी देखा होगा, जब पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हो बच्चा, जब पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हो तो ये बन जाता है, ये क्या बनता है बेटा? और 1 मिनट।
बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये बनता है तुम्हारा आयनाइड हो जाता है ये। खैर रुको, अगर बेस के साथ कराते हो, बेस के बेटा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें वाटर रिएक्शन इजीली करता हो। ये तो तुम्हारा आयनाइज कर देगा इसे। अगर मान लो बेटा कोई बेस है ना, तो H प्लस डोनेट करेगा। अच्छा, मैं इसका एग्जांपल तुम्हें बाद में देता हूँ बेटा, बेस वाला सिंपल समझ लो बेटा। अगर एसिड के साथ बेटा बेस का बिहेवियर शो करता है और बेस के साथ बेटा एसिड का बिहेवियर शो करता है। तुमने इसका एग्जांपल पढ़ा होगा, जब तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोजन चैप्टर करके पढ़ा क्लास 11 में, वहां बेटा इसके एग्जांपल है वहां पर। हाँ, ऐसा ऐसा ले लो बेटा, सीएल माइनस ले लो बेटा, सीएल माइनस। सुनो 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 सुनो, सीएल माइनस ले लो बेटा। तो बेटा सीएल माइनस क्या बन जाता है तुम्हारा बेटा, इधर बन जाता है HCl बन जाता है और ये OH माइनस बन जाता है। मतलब बेटा देखो, ये तुम्हारा बेसिक नेचर का है, ये तुम्हारा कैसा बिहेव कर रहा है एसिड की तरह। समझे? हाँ, अब बोलो तुम्हें क्या पूछना है। कोई कंपाउंड एसिडिक, बेटा एसिडिक तो बताया था ना तुझे मैंने, एसिड कैसे पहचानते हो बेटा। जो H प्लस डोनेट करता है, H प्लस डोनेट कौन करता है, FOCl, याद है बताया था, या नहीं? एसिडिक हाइड्रोजन जिसके पास हो, याद है कि नहीं? बेटा जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो, हाँ नोट करो नोट करो। बेटा वाटर क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है। हाँ बच्चा, Cl माइनस बेसिक है यहाँ पर। और यहाँ वाटर बेटा कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो वही एसिड की तरह बिहेव किया, इसने H प्लस डोनेट कर दिया, H प्लस डोनेट कर रहा है ना बेटा, तो H प्लस डोनेट करके HCl बना रहा। समझ आया? चलो, तो बेटा अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल की। न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल बेटा याद रखना है तुम्हें, दो तीन एग्जाम्पल है, मैं रफ कर रहा हूं ऊपर। हम्म, चलो बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड, बेटा लिखो, हेडिंग लिखो, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, बच्चा न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल है ना, याद रखना है तुझे। कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और N2, नाइट्रस ऑक्साइड, और है ना बेटा, समझ गए? हाँ बेटा, अगर न्यूट्रल ऑक्साइड तीन जो है ना, याद रखना। अब बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल क्या है बेटा, एम्फोटेरिक एग्जांपल याद रखने के लिए मैं तुम्हें कीवर्ड दे रहा हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा एम्फोटेरिक एग्जांपल कौन कौन है बेटा, जिंक है, बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, टिन है, क्रोमियम +3 स्टेट में, ये है बेटा वेनेडियम +5 स्टेट में, ठीक है, एंटीमनी +3 स्टेट में, और आर्सेनिक +3 स्टेट में,
और लेड। बेटा ये सब तुम्हारे क्या है बच्चा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इन्हें याद कैसे करना, मैं तुम्हें कीवर्ड दे रहा हूं। तो कीवर्ड है बेटा याद रखना, जनाबे आली गाय। ठीक है, हाँ, सुना करे वो सब आसमा के प्रभु। ठीक है बेटा, कितने प्रभु हैं बेटा, 3533 प्रभु हैं, ऐसा याद रख लेना। हाँ, तो आसमान में बेटा इतने प्रभु हैं, 3533, 3533। थ्री है बेटा, +3 है, 3533। क्या बच्चा, हाँ, पीबी बेटा, एसबी के बगल में एएस है, एएस आर्सेनिक, एएस आर्सेनिक, फिर पीबी है। फिर से स्लो हो गया क्या नेटवर्क, तंग कर दिया नेटवर्क ने यार। सही है बच्चा भी, ठीक है। चलो, तो ये याद हो गया तुझे। बेटा ये सब जहां भी होंगे ना बेटा, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एक बात और लिख लो, अगर कभी बेटा मेटल पर ना बेटा, मेटल पर कभी मेटल अगर ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, अगर मेटल का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो बेटा ये भी क्या होगा बच्चा, ये भी है ना बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। समझ गए, हाँ। चलो, तो आगे बढ़े। हाँ, अब मैं तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन दिखा दूं बेटा, एम्फोटेरिक पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। देख बेटा, जैसे मैं तुझे क्वेश्चन दूं, मैं पूछू बेटा बेरिलियम का ऑक्साइड ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। पहले चेक करो कि क्या ये न्यूट्रल है बेटा, नहीं। बेरिलियम बेटा कहां दिख रहा है, एम्फोटेरिक में, तो बोलोगे हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। समझ गए। चलो, अगला मैं पूछू बेटा PbO2 ये कौन सा ऑक्साइड है। हाँ, मैं पूछू PbO। वेरी गुड। मैं पूछू बेटा Al2O3। वेरी गुड। मैं पूछू Cr2O7 2-। कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल में तो है नहीं, तीनों तो न्यूट्रल लिखवाया। एम्फोटेरिक कहाँ होगा बेवकूफ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, +7 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +7 से +6 आएगा, +6 आएगा। तो +3 वाला ना बेटा एम्फोटेरिक है, मतलब ये ना तो न्यूट्रल है ना एम्फोटेरिक है, मतलब ये एसिडिक है, बेसिक होगा। समझे। हाँ, Cr2O7 2-।
समझ आया? अब इसके बेटा भाई देखो, ये न्यूट्रल है क्या? नहीं। एम्फोटेरिक है क्या? नहीं। इसका मतलब या तो ये एसिडिक या तो बेसिक है। अब एसिडिक बेसिक सीखते आगे हम, है ना? मतलब ये कंफर्म हो गया कि ना तो न्यूट्रल है ना एम्फोटेरिक है। मतलब ये या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब एसिडिक बेसिक कैसे पहचाने, हम आगे चलते हैं फिर, ठीक है? चलो, तो अगला लिखो बेटा। अब हमने अभी न्यूट्रल लिख पहचानना सीखा, एम्फोटेरिक पहचानना सीखा। अब सीखेंगे एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड पहचानना। एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड कैसे पहचाने, ध्यान दो। चलो, हाँ, तो अगला हेडिंग है बेटा एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। अब हम एसिडिक या बेसिक कैसे पहचाने? चल ध्यान दे बच्चा। बेटा देखो, एसिडिक बेसिक में बेटा जितने केस, बेटा इसमें यहाँ तीन केस बनते हैं बेटा। एसिडिक बेसिक पहचानने के लिए तीन केस बनता है। पहला केस बनता है कि अगर वहां पर मेटल प्रेजेंट हो। नहीं दिख रहा इधर? चलो बेटा, पहला केस बनता है कि वहां पर मेटल प्रेजेंट हो। हाँ, मेटल अगर प्रेजेंट है बेटा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 आए, तो बेटा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है? इसमें एक्सेप्शन है बेटा Cr2O3, एक्सेप्ट Cr2O3। बेटा अगर ऑक्सीडेशन नंबर +4 आता है तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। अगर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर +5 +6 या +7 आता है तो बेटा ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। इसमें एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन है बच्चा, एक्सेप्ट V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। समझ गए? चलो, तो नोट कर लो बेटा। हाँ, अगर मेटल दिखा, बेटा तीन केस है, एसिड बेस पहचाने तीन केस आने। क्या हो बेटा? क्या हो गया? अभी सही है? हम्म, यार तंग कर दिया इस नेटवर्क ने। बेटा मेरा तो सही है यार, बीच में दिक्कत हो रही है कहीं। ये इशू कहीं बीच से क्रिएट हो रहा। अभी सही है बेटा? अभी सही है बच्चा? यार तंग कर दिया इस नेटवर्क ने। हाँ, रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा। अभी सही है बेटा? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अभी आया? चलो, तो ये समझ में आ गया बेटा, ये वाला केस? हाँ, नोट कर लो। तो ये पहला केस रहा अगर मेटल मेटल प्रेजेंट हो। दूसरा केस है अगर नॉन मेटल प्रेजेंट हो। हाँ बेटा। यहाँ तो यार स्पीड परेशान कर दिया। अभी सही है? रुक जा, मैं देख रहा हूँ फिर से। हाँ, एक मिनट, अभी आ रहा होगा शायद। अभी आ रहा बेटा?
हाँ ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर स्पीड बेटा 1.3 MB 2 MB शो कर रहा पर सेकंड का। इतना जबरदस्त नेट खत्म हो रहा उसके बाद भी साला वहाँ लेक्चर नहीं शो हो रहा। चलो अच्छा फिर बेटा कि हाँ, तो भी समझ पा रहे हैं क्या? समझ पाए तो बाद में फोटो ले लेना फिर मुझसे, अगर समझ पाए तो। और क्लोज कर देता हूँ, चलो और क्लोज देखो। पता नहीं तेरी बैच में क्या दिक्कत होता है ये, तो मैं बात करता हूँ आज क्या दिक्कत है। मैं भी, मेरा बेटा मॉर्निंग में 2 लेक्चर होता है, वहां कभी कोई इशू नहीं आता। इवनिंग में लेक्चर होते हैं, वहां कोई इशू नहीं आता। बेटा ये बीच में कोई इशू चल रहा, मेरा नेटवर्क काफी तेज चल रहा, तेरा भी काफी सही होगा फिर। बेटा बीच में कोई इशू है फिर ये। 1.1 MB पर सेकंड शो कर रहा है यहाँ पर। बेटा 200 KB चलता है तो भी अच्छा स्पीड स्पीड होता है वो। आज तो हमारा नेटवर्क बहुत तेज है, उसके बाद भी पता नहीं क्या इशू आ रहा। आगे बढ़े बच्चा। चलो, तो ये हो गया मेटेलिक। अगर बेटा मेटल रहा तो, अगर बेटा नॉन मेटल रहा तो, अगर नॉन मेटल रहा तो, अगर नॉन मेटल रहा बेटा तो याद रखना, ठीक है। अगर नॉन मेटल रहा तो बेटा वहां पर क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। यहां पर नॉन मेटल अगर है तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल का एग्जांपल तो तुझे याद ही है बेटा, लिखवाया था मैंने। सीओ हो, एनओ हो, एन2ओ हो। अगर बेटा, अगर नॉन न्यूट्रल नहीं रहा, एसिडिक रहा, अगर एसिडिक रहा बेटा, तो बेटा अगर, है ना बेटा, सॉरी, है ना बेटा, अगर देखो, अगर नॉन मेटल है बेटा तो अगर न्यूट्रल हो गया तो ठीक है, अगर न्यूट्रल नहीं है तो बेटा वो एसिडिक होगा, है ना, अदर देन न्यूट्रल। समझ नहीं पाई? अभी कम समझ में आ रहा होगा, मैं एग्जांपल लूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्ट ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिखो बेटा। नॉन मेटल अगर है ना, थोड़ा सा और इजी वे में लिखो। अगर नॉन मेटल है, अगर नॉन मेटल है बेटा, तो ये क्या होगा, ये होगा एसिडिक, ये होगा एसिडिक, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट न्यूट्रल। न्यूट्रल छोड़ दो बेटा तो ये क्या होगा, एसिडिक, नॉन मेटल है। हाँ, चलो, मेटोलाइट अगर है तो, अगर मेटोलाइट है बेटा, अच्छा जगह नहीं है इधर, नोट कर लो, मैं इधर लिख देता हूं। अगर मेटोलाइट हुआ तो, तीसरा केस बेटा, अगर मेटोलाइट हुआ तो, हाँ, हाँ बेटा ये होगा तुम्हारा, ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। हाँ, अभी तो मेरा कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो चुका होगा, मुझे पता है, इसे नोट कर लो बेटा, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। हाँ, चलो मैं एग्जांपल कराऊं। चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, तुम्हारा सब डाउट क्लियर करता हूं एक बार में, ध्यान दे बेटा।
जैसे मैं बोलूं Cl2O, बताओ ये एसिडिक ऑक्साइड है कि बेसिक ऑक्साइड की न्यूट्रल है कि एम्फोटेरिक है? तो पहले तू मुझे बता क्या ये न्यूट्रल है? तो पहले मुझे बता पहले क्या ये न्यूट्रल है? एक ऑर्डर में आ बेटा, एक ऑर्डर से चल। क्या ये एम्फोटेरिक है? नहीं बेटा। अब मतलब है तो बेटा ना तो न्यूट्रल है ना एम्फोटेरिक है, इसका मतलब या तो एसिडिक या तो बेसिक है। बेटा न्यूट्रल का 3 एग्जाम्पल लिखवाया है ना, देखो ध्यान से। अगर वो 3 होगा तो न्यूट्रल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा न्यूट्रल। ना तो न्यूट्रल ना तो एम्फोटेरिक। समझ नहीं पाई? बेटा ना तो न्यूट्रल ना एम्फोटेरिक, इसका मतलब क्या होगा? ये एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। चार ही तो है ना बेटा, जब दो नहीं तो ऑब्वियस बात दो ही होगा, या तो एसिडिक है तो बेसिक होगा। चलो अब मुझे बताओ बेटा, अब बताओ एसिडिक बेसिक में 3 केस है बेटा। एक केस है मेटल का, एक नॉन मेटल का और एक मेटलाइड का। तो बेटा बताओ क्लोरीन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलाइड क्या है ये? मतलब बेटा रूल नंबर किस पे जाना है? नॉन मेटल वाले पे। अब बताओ बेटा नॉन मेटल में क्या बोलता है? एसिडिक एक्सेप्ट न्यूट्रल, यही ना बेटा? तो क्या ये न्यूट्रल है? इसका मतलब कैसा नेचर हो गया इसका? बस समझ गए? नहीं समझ में आया? चलो ऐसे TiO2 बताओ बेटा, TiO2 के बारे में क्या ख्याल है बताओ? क्या ये न्यूट्रल है? टाइटेनियम बेटा मेटल होता है, मेटलॉइड नहीं है। तू लिखवाया था ना बेटा, बोले के बाद तेरी आत्मा ऐसी गीत सब गाए पाए। बताओ क्या ये न्यूट्रल है? तीन ही तो एग्जाम्पल है बेटा, तीनों में है क्या कोई? क्या ये एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक बेटा 2 केस लिखवाया, एक जनाबे आली वाला, उसके एक नीचे और लिखवाया बेटा, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा बेटा वो न्यूट्रल होता है, सॉरी एम्फोटेरिक होता है, देखो लिखा है नीचे। लिखवाया तो तूने नहीं लिखा। हाँ बेटा +4 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रहा है बेटा, तो ये क्या हो गया? हाँ समझ नहीं आया? अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा? चल अच्छा बेटा अगला बता मुझे, लिखते रहो फटाफट। Bi2O5, बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है बेटा? पहले बताओ क्या ये न्यूट्रल है? क्या ये एम्फोटेरिक है? हाँ तो यहाँ कितना आ रहा है? 4 4 नहीं 5 5 कर रही है देखो। कितना आएगा? 2x + 2 -2 × 5 = 0, तो x की वैल्यू +5 आ रही है ना? 4 तो है नहीं बेटा, और उस एग्जाम्पल में भी नहीं है जो मैंने स्टोरी लिखवाई है जनाबी आली वाला। बेटा ये बताओ मेटल है कि नॉन मेटल, पहले बताओ बिस्मथ मेटल कि नॉन मेटल? मेटल है। अरे बिस्मथ तुझे बताया था बेटा, पी ब्लॉक का नीचे वाला एलिमेंट मेटल होता है, अभी लिखवाया था मैंने। तो मैंने बोला था बेटा ग्रुप वाइज एलिमेंट याद होना चाहिए, नहीं फिर दिक्कत होगा बेटा, मेटल होता है मैंने बता दिया, ग्रुप वाइज एलिमेंट याद होना चाहिए। न्यूज़पेपर आज तक बिका, नीचे होता है बिस्मथ। नहीं? तो बेटा बताओ ये क्या मेटल है? अब बताओ बेटा मेटल में 3 केस है, बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 5 है, एसिडिक है। समझ में आया? तो ठीक है बेटा, हम आगे इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया अच्छे से।
चलो बच्चा, ओके। ओके बेटा।